हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डॉपलर इफेक्ट को एक और एग्जांपल से समझने वाले हैं, इंडियन सबमरीन। और इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि जो सबमरीन्स होते हैं तो वो समुद्र की गहराई में होते हैं, राइट। तो वहाँ तो सब कुछ अंधेरा है, डार्क है, उतना पानी के अंदर में, तो वो कैसे पता करते हैं कि किस रास्ते से जाना है। या दूसरी बात, कोई अगर एनिमी सबमरीन आ जाए तो कैसे उसको डिटेक्ट किया जाए, राइट। तो हम लोग इस चीज़ से इसको सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इंडियन ओशन में दो सबमरीन लिया गया है, एक इंडियन सबमरीन है और दूसरा एनिमी सबमरीन है। इंडियन सबमरीन की रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आवर एंड एनिमी सबमरीन की रफ्तार है 70 किलोमीटर पर आवर, आमने सामने, राइट ना। तो इसने इंडियन सबमरीन ने एक सिग्नल भेजा, कितने का, 1000 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी इमिट किया। तो वो इससे जाकर के टकराया और टकरा करके वापस आया। तब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द इंडियन सबमरीन। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? मतलब ऐसे भी होता है ना कि आप कुछ बोलो तो वो एको होकर के फिर वापस आकर के सुनाई देता है। जैसे कोई कमरे, खाली कमरे में, बड़े से कमरे में आप हो और वहां जाकर के आप कुछ बोलते हो तो वो वापस आवाज सुनाई देती है, राइट ना। तो एक बार वो साउंड गई और दीवार से टकराई, फिर वहां से वापस आई, तो उसको आप खुद ही सुनोगे। तो सोर्स भी खुद और ऑब्जर्वर भी खुद, यहां भी वही चीज हो रहा है। तो इंडियन सबमरीन ने फ्रीक्वेंसी इमिट किया, कितने से, 1000 हर्ट्ज का। ये इससे जाकर के टकराएगा और टकरा करके फिर वापस आएगा। अच्छा, अगर दोनों रेस्ट में होता, दोनों की रफ्तार कुछ नहीं होती, तो ये 1000 हर्ट्ज ही डिटेक्ट करता, जितने से जाता उतने से वापस आता। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों आमने सामने मूव कर रहा है, दोनों फ्रेम मूव कर रहा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कुछ डिफरेंट होगा, राइट। तो वो कितना फ्रीक्वेंसी होगा, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला केस हमें यह देखना पड़ेगा कि इसने इमिट किया और इसने ऑब्जर्व किया और फिर वही वापस आएगा। तो फर्स्ट केस में हम लोग बात करेंगे केस नंबर 1, और इसमें हम इसको सोर्स मानेंगे और इसको ऑब्जर्वर मानेंगे। ध्यान रखना है, मैंने इसको सोर्स माना और इसको ऑब्जर्वर माना। तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, जो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, क्या होता है कि F = FO × VVO डिवाइडेड बाय VVS। What is FO? Frequency emitted by the source. ये F क्या है? Frequency observed by the observer. FO is the frequency emitted by the source. V is the speed of sound in air or medium. तो अभी कहाँ पर है? मीडियम में, पानी में है, और पानी में साउंड की रफ्तार एयर से ज़्यादा होता है। वो कितना दिया हुआ है? 5500 किलोमीटर पर आवर, यानी 5500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होती है कहाँ पर? पानी में। तो ये सब वैल्यू आपको याद भी रखना चाहिए, ऐसे एक क्वेश्चन में दिया रहेगा और थोड़ा थोड़ा वेरी भी करता है। तो FO हमें पता है, F = FO हो गया। V हमें पता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, नहीं वाटर, एंड VO इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर एंड VS इज द स्पीड ऑफ द सोर्स। नाउ अब दूसरा स्टेप है कि हम साइन कन्वेंशन कैसे लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना। लोग इसको जबरदस्ती रटना नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही मेथड फॉलो करना है। तो VO ऑब्जर्वर कौन है? ये। तो हमें जिसका साइन लेना होता है उसको छोड़ करके अगले को रेस्ट में मानते हैं। तो ऑब्जर्वर का लेना है तो मैंने सोर्स को रेस्ट में माना, ये इसके करीब आ रहा है, तो करीब, आप सोर्स के खुद करीब जाओगे तो ज्यादा सुनोगे, तो ज्यादा सुनेंगे तो ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव साइन। अब देखो सोर्स का, तो सोर्स का हमें साइन लेना है तो हम ऑब्जर्वर को रेस्ट मानेंगे और ये उसके करीब जा रहा है, तो इस केस में भी ज्यादा सुनेगा, तो डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन, राइट ना। ज्यादा इस वैल्यू को बड़ा होने के लिए डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा, इसलिए निगेटिव साइन। अब यहां से आप वैल्यू पुट करो तो F = FO कितना, इतना इमिट किया था 1000 रख दो, इनटू V क्या है तो 5500 किलोमीटर, तो 5500 प्लस VO कौन है? ऑब्जर्वर, ये कितने से जा रहा है? 70 किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाय V, फिर से एक बार 5500, राइट ना, माइनस स्पीड ऑफ द सोर्स, कितना है सोर्स का स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर, ये सब 50 किलोमीटर माइनस 50, ये आ गया, राइट ना। इसको आप कुछ नाम दे दो, एक नंबर। अच्छा, आप चाहो ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ से लिख सकते हो F = 1000 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 5570 डिवाइडेड बाय, ये माइनस हो जाएगा तो 5450, हाँ 0, इतना 5450, इतना कुछ हो जाएगा। इसको कुछ नाम दे दो, एक नंबर। अब हम लोग केस नंबर 2 पर बात करते हैं। तो केस 2 में क्या होगा कि अब यहां से वो जाएगा, टकरा करके फिर वापस आएगा, तो अब ये सोर्स बन जाएगा और ये इंडियन सबमरीन क्या बन जाएगा? ऑब्जर्वर बन जाएगा। तो इस केस में मैं इसको सोर्स मान रहा हूं और इसको ऑब्जर्वर मान रहा हूं। ध्यान रखना है, O फॉर ऑब्जर्वर, S फॉर सोर्स। तो अगला आपका क्या हो जाएगा कि आप यहां से लिख सकते हो कि F = बल्कि मैं इसको एफ डैश बोल देता हूँ, राइट। एफ डैश इज इक्वल टू, तो ये एफ ओ इंटू वी वी ओ डिवाइडेड बाई वी
VS। तो आप यहाँ पहले साइन कन्वेंशन को फाइनल कर लो। तो ऑब्जर्वर का साइन लेना है। तो ऑब्जर्वर कौन है? इंडियन सबमरीन। सोर्स कौन है? ये। तो हमें ऑब्जर्वर का साइन चाहिए, तो सोर्स रेस्ट में ये उसके करीब जा रहा है, ज़्यादा सुनेगा, प्लस साइन। अब हमें सोर्स का साइन लेना है। तो सोर्स ये है, तो इसको रेस्ट में मान लो, ये इसके करीब आ रहा है, ज़्यादा सुनेगा तो डिनोमिनेटर को निगेटिव होना पड़ेगा। नाउ एफ डैश इज इक्वल टू, अच्छा ये जो एफ होगा ये कौन सा होगा? तो ध्यान रखना है कि यहाँ ये सोर्स है, तो सोर्स जो टकरा करके वापस आएगा वो कौन सा फ्रीक्वेंसी है? ये वाला, इक्वेशन नंबर 1 वाला, राइट। इसको यहाँ पर पुट कर दो। तो आप यहाँ से पुट करो तो ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू कितना? 5570